हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और हमारे घर पे ही हमारी दुकान है तो उसका सामान आया था, तो वो बहुत सारा उधर पीछे के रूम में फैला हुआ है, क्योंकि वो एक तरीके से स्टोर रूम जैसा वर्क करता है हमारे लिए। घर का अधिकतर सामान उसी रूम में रहता है। और सुबह से झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था, चाय वाय हो गई थी और अभी मैं जा रही थी पानी भरने। तो पीने के लिए पानी भरना होता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा बर्तन भी भर लेते हैं, क्योंकि ऊपर सिंटेक्स वाली टंकी रखी है वो भी भर जाती है, लेकिन पानी का कुछ भरोसा नहीं रहता, कब लाइट रहे कब ना रहे, तो इसीलिए हम ज़्यादा पानी भर के रख लेते हैं। इसीलिए नीचे भी एक प्लास्टिक की टंकी रखी है और बाल्टियाँ भी हैं, टब। तो मतलब नीचे भी इतना पानी भर लेते हैं, ऊपर भी टंकी भर जाती है, तो फिर टेंशन नहीं रहती है, लाइट रहे ना रहे पानी की समस्या नहीं रहती। और अभी मैं मतलब सारे बर्तन को यहाँ साफ़ कर लूँगी। पानी भरने में भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि सारी बाल्टियाँ धुलो, सारे मतलब जो गगरा हैं हमारे पास स्टील के, वो धुलो, और तो फिर उनको भरो रखो, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है पानी भरने में भी, लेकिन भरना पड़ता है क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं रहता है। अगर हाथ वाला सिस्टम हो पानी भरने का तो समस्या नहीं रहती है, लेकिन लाइट के भरोसे रहता है पानी का, तो बस पानी ही नहीं रहता घर में तो बड़ी समस्या होती है। इसीलिए पानी भर के रख लेते हैं, तो अच्छा, मतलब अगर लाइट भी रहे या नहीं रहे, पानी आए या नहीं आए, तो समस्या नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं धुल रही हूँ सारी बाल्टियाँ, और मैंने गगरा मतलब धुल के भर के रख दिया था, और पानी भर गया था। पानी भरने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना। और खाने के लिए मैंने फ्रिज में से सब्ज़ी निकाल ली है। आज बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो अभी मैं सब्ज़ी निकाल के आ गई थी हॉल में, और हॉल में बैठ के काट रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि खड़े खड़े जल्दी सब्ज़ी नहीं कटती है, तो मैंने सोचा बैठ के हंसिए से जल्दी सब्ज़ी काट लूँगी। चाकू से काटती हूँ काफ़ी टाइम लगता है, तो बस इसलिए मैंने सोचा बैठ के जल्दी सब्ज़ी काट लूँगी। और यहाँ पर मैं और सब्ज़ी अभी काट सर्दियाँ रही थोड़ी हूँ। सी कम हो गई हैं ना, तो मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले स्वेटर निकाल देती हूँ और फिर ही काटूँगी सब्ज़ी, क्योंकि गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैंने स्वेटर भी निकाल दिया था और सब्ज़ी हमारी कट गई। सब्ज़ी काटने के बाद किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने बर्तन धुल के रखे थे, पहले मैंने वो खाली कर दिए, मतलब रात के बर्तन थे तो वो बास्केट में रखे थे, तो वो खाली कर लिए। और चाय के कुछ बर्तन और रखे हैं, तो वो भी साफ़ करूँगी, लेकिन पहले इससे पहले सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो जब तक सब्ज़ी बनेगी हमारी, तब तक हम बर्तन और जो भी किचन का एक्स्ट्रा काम होगा ना वो कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही घर को मैनेज करना पड़ा, मतलब सभी लोग कर लेते हैं कि काम के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा काम निकलता है तो वो भी कर जाते हैं। जैसे कि मैं अभी पहले सब्ज़ी बना लूँगी और इसके बाद मेरे किचन के काम है कुछ, और तो वो कर लूँगी। और अभी मुझे कल सोचा था कि आलू के पराठे बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए थे, तो आज मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। हाँ, सॉरी, आलू के नहीं, आलू के पराठे नहीं बनाऊंगी। अभी अभी मेरे घर में मूली आती हैं, मतलब मेरे खेत पे मूली लगी है, तो वो पापा जी लेके आए थे, और तो उसकी बनाने वाले हैं हम मूली के पराठे। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, इससे हम आगे बढ़ पाएँ। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना लूँगी, और सब्ज़ी बनाने के लिए वही प्रोसेस, सब कुछ जीरा राई और प्याज से मैंने बघार दी थी सब्ज़ी, मतलब छौंक दी थी, और इसके बाद आलू भी डाल दिए थे। आलू थोड़े तल गए, उसके बाद मैंने डाली गोभी, और डाल दूँगी साथ ही साथ नमक, क्योंकि नमक डालने से ये जितना भी पानी छोड़ता है ना, वो सब ऑब्जर्व हो जाता है और सब्ज़ी जल्दी पक जाती है, मतलब सब्ज़ी जल्दी गल जाती है नमक डालने से। तो बस थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी, जिससे इसका कलर आएगा, और बाकी मसाले मैं डालूँगी सब्ज़ी पकने के बाद। तो यहीं पे हमारी सब्ज़ी बन रही है, और टमाटर भी धुल लिए थे मैंने, क्योंकि सब्ज़ी मतलब आधी सी पक जाती है, इसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी इसमें, तो साथ ही साथ फिर टमाटर भी पक जाएंगे।
और ये यहीं पे मैंने बर्तन भी धुल दिए, क्योंकि ऐसे ही काम कर लेते हैं बीच बीच में। जैसे सब्ज़ी बन रही है तो तुरंत उसमें टाइम मिलता है और उसका यूज कर लो तो ज़्यादा बेटर, जल्दी काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा ये काउंटर फ्लोर जो है ना वो भी गंदा हो गया था, तो साथ ही साथ उसे भी साफ़ कर दिया। जैसे हमारी किचन साफ़ रहती है तो हमारा काम करने में भी अच्छा मन लगता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, किचन मैसी रहता है तो बहुत बुरा लगता है, इसीलिए साथ ही साथ किचन को भी साफ़ करते जाती हूँ। और अभी मूली छील रही हूँ, सारी मूली छील लूँगी और बैठ के इनको घसूँगी, क्योंकि खड़े खड़े मेरे पैर में दर्द हो जाता है, बहुत सारी मूली हैं तो इसीलिए मैंने सोचा खड़े खड़े इनको छील लेती हूँ। और एक बास्केट में इसके छिलके रखती जा रही हूँ, जिससे मुझे बाद में साफ़ नहीं करने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे सारी मूली छिल जाने के बाद मेरी सब्ज़ी बन गई थी और मूली भी छील के रख ली है। और मूली के पराठे बना रही थी, तो मैंने सुबह ही सब्ज़ी क्यों बनाई है उसका एक रीज़न है, क्योंकि इनको ले जाना है टिफ़िन, तो ये पराठे घर पे खा के जाएंगे और सब्ज़ी रोटी टिफ़िन में लेके जाएंगे। तो बस इसीलिए मैंने सब्ज़ी भी बनाई है सुबह ही। और यहाँ पे मूली इतनी मतलब खेत में लगी है, काफ़ी टाइम हो गया मतलब, तो मूली जो है ना वो थोड़ी सी कड़ी हो गई हैं, मतलब उसमें जाली पड़ गई है, तो कुछ ऐसे ही वेस्टेज निकल गई थी तो मैंने उनको फेंक दिया है। घर की मूली है, कुछ टेंशन नहीं है। और ये कि मूली मेरी ख़राब निकल गई थी, तो फिर उसके चक्कर में मेरा जो मूली का नीचे मैंने घसी थी वो भी ख़राब हो गई, तो उसको जो ख़राब थी उसको मैंने निकाल के फेंक दी है। और वो जो मेरी मशीन थी वो भी गंदी हो गई थी, तो मैंने उसको भी साफ़ कर ली है। और पता नहीं क्यों एक मूली ख़राब निकल गई थी, और बाकी सारी मूली तो अच्छी निकली हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है ख़राब हो जाती हैं। अब बाहर से अच्छी दिख रही थी तो मैंने उसे छीला था, नहीं तो मैं उसे पहले से ही अलग कर दी थी, लेकिन वो बाहर से अच्छी थी लेकिन भीतर से ख़राब थी, तो उसको मैंने अलग कर दिया है। और अब बाकी जो मूली है वो घिस लूँगी। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, तो इसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें सारे मसाले, और मसाले डाल के थोड़ी देर और पकाऊंगी और बस सब्ज़ी हमारी रेडी है। आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, इसको मैं मतलब बाद में मसाले डालती हूँ, और इसमें पानी नहीं डलता ना, तो मसाले पहले डाल देते हैं तो वो चिपक जाते हैं। और मैंने यहाँ पराठे के लिए मसाला बना लिया था, जिसमें मिर्ची लहसुन अदरक सब कुछ पीस लिया है। और ये मूली जो मतलब मैंने कस के रखी थी, उसमें थोड़ा सा मैंने वो नमक डाल के रख दिया था, जिससे उसने अच्छे से पानी छोड़ दिया है, और उसको मैंने निचोड़ लिया है अच्छे से। और यहाँ उसको तल लूँगी, फ्राई कर लूँगी, तो उसी के लिए बस सारे मसाले तैयार किए हुए हैं। और ये मूली भी डाल दी है, और मूली डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिला लेंगे, जिससे हमारे आलू की जो फिलिंग है ना वो भरने वाला, वो हमारी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ इंडक्शन पे ये सब कर रही हूँ, क्योंकि अभी लाइट थी, तो जब लाइट रहती है तो थोड़ा बहुत काम इंडक्शन पे भी कर लेती हूँ। और सारे मसाले डाल दिए थे, बस नमक इसमें डालने को रह गया था तो वो भी डाल दिया है। और इसका ना कढ़ाई बहुत पतली है, तो इसीलिए ये जल ना जाए, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी चलाते जा रही थी। और इंडक्शन पे ना मैं पतली कढ़ाई का ही यूज़ करती हूँ, भारी कढ़ाई बहुत देर लगती है उसको गर्म होने में। तो मैं मेरे घर पे मतलब बहुत सारी कढ़ाई हैं, जिनका मैं मतलब जैसी कंडीशन रहती है उस हिसाब से सारी की सारी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बहुत पतली कढ़ाई है, बहुत पहले की है, तो ये बहुत पतली हो गई है। और इसमें मैंने धनिया पत्ती भी डाल के रख दी है, और हमारी पराठे में भरने वाली फिलिंग तैयार है। आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, आटा थोड़ी पहले लगा के रख देते हैं तो चाहे पूड़ियाँ हो, पराठे हो, रोटी हो, कुछ भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस आटा मैंने पहले लगा के रख दिया था और सेकने लगी हूँ सबके लिए पराठे बनाने का वीडियो मतलब थोड़ा सा ही लिया था, क्योंकि सब लोग खाने को आ जाते हैं और फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरा वीडियो बनाने का अभी सीक्रेट चल रहा है, मतलब अधिकतर घर में पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और आप लोग ऐसे मतलब मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं यूट्यूब में कुछ अच्छा कर पाऊँ, कुछ अच्छे से ग्रो कर पाऊँ, तो मैं अपनी फैमिली में बता दूँगी। और मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि मुझे सपोर्ट ही करेगी। हालांकि मेरे हस्बैंड को पता है, उनके पूछे बिना मैं कोई काम नहीं करती हूँ, तो बस उनको बता दिया था। और यहीं अस्तित्व सो रहे थे तो अस्तित्व जाग गए हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना सुबह जल्दी जग जाते हैं, तो वो उनको 10-11 बजे तक नींद आ जाती है, तो वो भी
सो गया था और अब वो जग गया है। और मम्मी जी उसको लेके चली गई थी चाचा जी के यहाँ। उसका घर पे मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, रोता है ज़्यादातर। तो कभी कभी मम्मी जी उसको लेके चाचा जी के घर चली जाती थी। और मम्मी जी तो चली गई थी, लेकिन मेरा काम नहीं हो पाया था। तो मैंने नहाया, के लिए खाना बनाया, पराठे बनाए और इनका भी टिफिन लगाया। और अभी मैं नहा के फ्री हो गई थी। और मेरे वॉशिंग में भी धुलती हूँ मैं कपड़े, कभी कभार जब लाइट नहीं रहती है तो ही मैं हाथ से कपड़े धुलती हूँ, नहीं मुझसे नहीं धुलाते कपड़े। और अभी मैं जा रही हूँ छत पे। यहाँ पे मम्मी जी के कपड़े पहले से ही सूखने डाले थे, तो वो सूख गए थे, तो मैंने उनको भी रख दिए। और अभी मतलब अच्छे से नहीं सूखे थे, तो मैंने एक साइड डाल दिए हैं और यहाँ पे अपने कपड़े डाल दूँगी। और अभी परेशान करने के लिए अस्तित्व नहीं है, तो मेरे जो भी काम रह गए हैं वो करूँगी। और छत पे बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो थोड़ी देर धूप में बैठूँगी। अभी इतनी ज़्यादा मतलब सर्दी तो नहीं है, लेकिन नहाने के बाद थोड़ी सी सर्दी लगती है, तो बस थोड़ी देर धूप में बैठी। क्योंकि आज मैंने बाल धुले थे तो वो गीले थे, तो इसलिए छत पे बैठ गई थी, तो बाल मेरे सूख गए हैं। और नीचे आ गई थी, नीचे आके मैंने कंघी की। और कंघी करने के बाद मैं एक साड़ी निकाल रही हूँ, जो कि अभी मैं एक दिन मार्केट जाने वाली हूँ। तो वो साड़ी का ब्लाउज़ थोड़ा सा मतलब पहले मुझे अच्छा टाइट आने मतलब अच्छा बनने लगा था मुझे, लेकिन अभी कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो ब्लाउज़ भी मुझे ढीला होने लगा है, तो उसकी करूँगी मैं फिटिंग। तो उसी के लिए साड़ी निकाल रही हूँ कि कौन सी पहनूँगी कौन सी नहीं पहनूँगी। तो यहाँ बस सो रहा था, उसने ब्लैंकेट मतलब ख़राब कर दिया था, तो वो अच्छे करके रखा और अपनी साड़ी निकाल ली है, फिटिंग कर दी। और ये है हमारा शाम का वीडियो। मैं तैयार वैयार हो मतलब मैंने कंघी कर ली थी, तो अभी मैं पी रही हूँ चाय। और ये सो रहे थे आज, तो अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई है और इनके लिए भी बनाई है। मम्मी जी उसी घर से मतलब कभी कभी उसी घर चली जाती है, तो वहीं चाय पी लेती हैं। घर आके बहुत कम चाय पीती है। तो पापा जी ने मैंने और इन्होंने चाय पी ली थी। और मम्मी जी आ गई थी। और उस घर लगा है कड़ी पत्ते का मतलब नीम का पेड़, जिसको कड़ी पत्ते भी बोलते हैं, और सैमी। तो उस घर से मम्मी जी लेके आ गई थी, तो वो रख दूँगी। तो कड़ी पत्ते ना डेली कोई ले नहीं जाता है, तो उसे बढ़िया जो एयर टाइट कंटेनर रहते हैं ना, उनमें स्टोर करके रख देती हूँ। तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन ऐसे चल जाते हैं। और कुछ पत्ते भी ख़राब निकले थे, तो उसको मैंने अलग कर दिया है। और हमारे यहाँ पे चाय के बर्तन रखे हैं। उससे पहले ये दोपहर के बर्तन धुले रखे थे हमारे बास्केट में, तो उनको बर्तन स्टैंड में फिल कर मतलब रख दूँगी। और बस शाम को खाना बनाया, सबने खाया। और यहाँ पे अस्तित्व को दे दिया है ये मैंने बेस्ट रजिस्टर, जो कि इसने फाड़ के फेंक दिया है इसका। तो ये इसमें कुछ भी पेन चलाते रहता है, कुछ भी करते रहता है, क्योंकि इसको आजकल मतलब पेन कॉपी का बहुत ज़्यादा ये है कि मिल जाए तो उसको पढ़ने का। अभी पढ़ने में तो इतना जानता भी नहीं है, 1 साल 2-3 महीने का ही है, तो पढ़ाई में कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी पेन कॉपी लेके घूमता रहता है। तो इतना कुछ अभी बोल भी नहीं पाता है कि इससे वो उसे मैं मतलब पढ़ाई करवा पाऊँ। तो अभी कुछ भी नहीं सिखाती हूँ, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि उसको पेन कॉपी ये सब इसका कुछ मतलब जैसे दूसरों को देखता है ना, मैं कभी कभी पढ़ाई करती हूँ तो वो देखता है, तो उसी हिसाब से उसे भी लगता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और यहाँ पे न्यूज़पेपर रखे थे, मम्मी जी उस घर से लेके आई थी, क्योंकि मुझे एक घर में अलमारी वगैरह में बिछाने के लिए चाहिए होते हैं। तो और उसे यहाँ पे अस्तित्व कोई सी भी चीज़ हो, क्रीम हो, पाउडर हो, मतलब कुछ भी हो XYZ, उसे खुलवानी रहती है। तो ये लिए था झंडू बाम की डिब्बी, मुझसे बोल रहा था खोल दो खोल दो खोल दो। इतनी शैतानी हो गई है कि ये सोफे वाली एक कुर्सी हमने इधर रखी है, क्योंकि हमारे बैठक का जो रूम है ना वो बहुत छोटा है, तो उसमें पूरा सोफ़ा आता नहीं है। तो एक कुर्सी हमने हॉल में रखी है उसकी, उस पर चढ़ के ये टेबल पे चढ़ जाता है। ये हमारी डाइनिंग टेबल है, प्लास्टिक की ही है, क्योंकि हमने लकड़ी वाली इसीलिए नहीं थी, हमारे घर में इतना स्पेस नहीं है कि बड़ी वाली लेते, तो वो रखने की जगह ही नहीं थी, तो छोटी ली थी। कभी कभार दादी आती हैं, पापा जी, वही लोग उस पर खाना खाते हैं, हम तो ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। और उन लोगों के घुटने वगैरह में दर्द रहता है, तो वो नहीं रहती हैं। और देखो यहाँ पे कितनी शैतानी हो रही है, गिरने से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है इस लड़की को। ऐसी शैतानी कर करके फिर बड़ी मुश्किल से उस घर गया था, तो मतलब सो नहीं पाया था, तो घर आके सो गया है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ,
मतलब सुबह तो सब्ज़ी बना के रख दी थी, सबने आलू के पराठे खाए थे, सब्ज़ी किसी ने खाई नहीं थी, सब्ज़ी हमारी रखी है। सब्ज़ी हमको बनानी नहीं थी, यहाँ पे बस अब मैं सेकूँगी रोटी। ये तो गए हैं ड्यूटी, टिफ़िन लेके गए हैं, आके खाना भी नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी जी, मैं और पापा जी ही हैं। थोड़ा सा आटा लगाया, ज़्यादा हमारे घर में कोई है नहीं है। दादी कभी कभार आती हैं, चाचा जी के यहाँ ही रहती हैं, तो हम 3 लोग ही थे। तो हमारा खाना हो गया है और अभी मैं धुल रही हूँ रात के बर्तन। बस बर्तन धुलने के बाद कुछ नहीं, अस्तित भी खेल रहा होगा तो उसको खिलाऊंगी, और अगर उसको नींद आ रही होगी तो उसको सुला दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक, एक कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।